Assalamualaikum, welcome back to another video. I am a mother of 6-year-old autistic child. His name is अबू बकर, जिसकी वीडियो आप डेली बेसिस पे देखते हैं. तो थैंक यू सो मच. हमारे चैनल के 1K सब्सक्राइबर हो गए. आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, अबू बकर के लिए इतनी सारी दुआएं करी और इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए आपका थैंक यू सो मच. सो टुडे टॉपिक इज ग्लूटेन फ्री डाइट क्या होती है, कैसीन फ्री डाइट क्या होती है, हम बच्चों को ग्लूटेन फ्री क्यों करें, ग्लूटेन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसीन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसको फॉलो करने से क्या होगा, अगर हम इसको फॉलो नहीं करते तो हमारा बच्चा ठीक नहीं होगा. इस तरीके के बेतहाशा क्वेश्चंस जो मेरे पास डेली बेसिस पे आते हैं. सो आज मैं आप थोड़ा सा डिस्कस करूंगी ग्लूटेन के बारे में, आपको बताऊंगी ग्लूटेन किन किन चीज़ों में होता है, हमको ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो करने से क्या बच्चे में इम्प्रूवमेंट आएगी. ये सब चीज़ें आज मैं जो है वो फॉलो करूंगी. ठीक है, एक ऑटिस्टिक बच्चे के लिए ग्लूटेन फ्री डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, तो बहुत सारे पेरेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि भाई हमारे जो है बच्चों को तो हमने ग्लूटेन फ्री का डाइट का जो है वो टेस्ट करवा लिया है और बच्चा जो है हमारा टेस्ट बिल्कुल ठीक आया है, तो हम क्यों ग्लूटेन फ्री डाइट जो है वो फॉलो करें. ठीक है, तो करना है सबसे पहले किचन से स्टार्ट करना है बच्चों की डाइट. उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने बच्चे को हेल्दी पका हुआ घर का खाना देना है, माइक्रोवेव यूज़ नहीं करना है, नॉन स्टिक पैन यूज़ नहीं करने, प्लास्टिक के कोई भी चीज़ यूज़ नहीं, फूड होते हैं वो यूज़ नहीं करने, कैसीन फूड में बिल्कुल ऐड नहीं करना, ग्लूटेन बिल्कुल डाइट में बिल्कुल ऐड नहीं करना. ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपने बिल्कुल बच्चे की डाइट से माइनस कर देना है. और जो खाना पकाने के लिए आपने यूज़ करना है, जो ये तेल और घी हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो भी नहीं ऐड करना. आपने या तो कोकोनट ऑयल में उस चीज़ को बनाना है या तो फिर आप जो है बनाओगे तो देसी घी में बनाओगे, अदरवाइज इसके अलावा आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करोगे. ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो करने से पहले आपने जो है बच्चे को डीवॉर्म करना है. अब डीवॉर्म कैसे करना है, डीवॉर्म करने के लिए आपने बच्चों को चांद की जो डेट्स होती हैं 13, 14 और 15, ठीक है, 13, 14 और 15 चांद की जो इस्लामिक डेट्स होती हैं उनमें बच्चे को करना है डीवॉर्म. डीवॉर्म कैसे करना है, वर्मॉक्स जो है एक मेडिसिन आती है जिसमें 30 ml होता है. ठीक है, वर्मॉक्स एक आती है जिसके अंदर 30 ml होता है. आपने 5 ml उसको सुबह पिलाया, जैसे आज आपने स्टार्ट करा, आज चांद की 13 तारीख है तो आज से आपने स्टार्ट करना है. सुबह 5 ml पिलाया आपने शाम को जो है 5 ml पिलाया. ठीक है, फिर दूसरे दिन मॉर्निंग 14 को आपने 5 ml पिलाया, शाम को 5 ml पिलाया. ठीक है, फिर 15 को भी 5 ml पिलाया और शाम को भी 5 ml पिलाया. तो ये जो है प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो जाएगा. आपने जो है बच्चे की पॉटी पे भी नज़र रखनी है. ज़रूरी नहीं है कि उसमें आप जो है वॉर्म्स देखो तो आपको पता चले, ज़रूरी नहीं है कि उसमें कीड़े नज़र आए तो आपको ये चीज़ पता चले. ठीक है, ये बच्चों के जितने इशूज़ होते हैं, सेंसिटिव इशूज़ हो गए, सेल्फ लाफिंग हो गई, बहुत सारे जो पैरासाइट्स की जब ग्रोथ बढ़ती है तो इशूज़ जो है रिजॉल्व होने में, आप थेरेपी भी करा रहे हो, आप सब चीज़ें करा रहे हो, तो ये इशूज़ रिजॉल्व होते हैं तो बच्चे को डिवॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, पैरासाइट करना बहुत जरूरी है. ये आपने कर लिया 13, 14, 15. फिर आपने उसके बाद 13 तारीख से आपने देखना है कि 21 डेज कब कंप्लीट होंगे. आपने अपने मोबाइल के कैलेंडर में जो है वो राउंड बना लेना है कि हमें 25 डेज रेस्ट, या एक अब छोटा सा अलार्म लगा लो कि उस डेट पे बहुत सारे पेरेंट्स के मिस हो जाता है कि 21 दिन का हिसाब लगाना नहीं पता चलता. तो आपने क्या करना है, 21 डेज का आपने मोबाइल में जो है एक अलार्म लगा लिया. फिर उस दिन बाद आपने यही प्रोसीजर दोबारा रिपीट करना है 3 दिन का. वर्मॉक्स आपने 2 लेनी है एक साथ. एक आपने जो लास्ट मंथ पिला दी थी, अब आप जो है आप जो है वो 21 डेज हो गए हैं, अब आपने 3 डेज में ये भी पिलानी है. तो ये इसके जो पेट में जो बच्चों के जो इसके जो अंडे रह जाएंगे वो सब जो है वो रिमूव हो जाएंगे. जितने भी एग्स इसने दिए हैं, जो पैरासाइट्स के जो एग्स वगैरह हैं, जितनी भी और चीज़ें हैं जो इन्होंने सब चीज़ें इनके पेट में रह गई हैं बच्चों के, वो सब जो है वो रिमूव हो जाएंगी. तो आपका बच्चे में काफ़ी इशूज़ जो है वो क्लियर हो जाएंगे और आपका बच्चा बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा. ग्लूटेन बहुत सारी चीज़ों में होता है. सबसे ज़्यादा तो मेजॉरिटी चीज़ जो जिसके अंदर होता है वो होता है गंदम का आटा. ठीक है, जो हम रोटी बच्चों को खिलाते हैं उसके अंदर ग्लूटेन होता है. तो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर ग्लूटेन, जिसमें आटा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ग्लूटेन होता है. आप गूगल करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम अगर ग्लूटेन फ्री करेंगे बच्चों को तो फिर हम क्या देंगे. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, अगर हम आटा नहीं देंगे बच्चे को, अगर हम रोटी नहीं देंगे तो फिर हम क्या देंगे.
तो आटे का जो ऑल्टरनेट हम करेंगे ना, वो हम करेंगे आटे का जो ऑल्टरनेट करेंगे वो हम करेंगे जवार के आटे से। ठीक है, ग्लूटेन फ्री आटा आपको जो है वो हर जगह अवेलेबल है। पहले ऐसा होता था कि आउट ऑफ कंट्री ही मिलता था, लोग बोलते थे कि हमें नहीं मिल रहा, यहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ नहीं मिल रहा, लेकिन अब जो है इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि सब जो है ग्लूटेन फ्री आटा यूज़ कर रहे हैं। बच्चों के साथ साथ खुद बड़े भी ग्लूटेन फ्री आटा यूज़ कर रहे हैं। तो ग्लूटेन फ्री आटे में आप क्या कर सकते हैं, आप जो बना बनाया ग्लूटेन फ्री आटा किसी भी अच्छी जगह का या किसी भी अच्छी ब्रांड का ग्लूटेन फ्री आटा ले सकते हैं। अगर आप नहीं ले सकते तो फिर आपको किसी भी चक्की से जवार का आटा मिल जाएगा। ठीक है, जवार का आटा आपने लेना है, उसमें बेसन आपने लेना है, बेसन यूज़ कर सकते हैं, जवार का आटा यूज़ कर सकते हैं, बाजरा यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों में ग्लूटेन नहीं होता। ठीक है, आप इसकी रोटी बना के बच्चों को दे सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्लूटेन फ्री आटे की रोटी आपको बहुत अच्छी से बना के दिखाऊंगी कि किस तरीके से ग्लूटेन फ्री की आटे रोटी बन सकती है। ठीक है, ये तो बात हो गई अब ग्लूटेन की। अब हम आते हैं कैसीन। कैसीन हर डेयरी प्रोडक्ट में होता है, जो भी डेयरी प्रोडक्ट है, मतलब जिसमें भी गाय का दूध यूज़ हो रहा है, जिसमें भी कॉर्ड मिल्क यूज़ हो रहा है, उसमें डेयरी प्रोडक्ट में जो है वो कैसीन यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब बच्चों को हमने कैसीन भी नहीं देना है। अब बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं अगर हम बच्चों को दूध नहीं देंगे तो फिर बच्चा वीक हो जाएगा, हमारे बच्चों की बोन्स स्ट्रांग नहीं होंगी। तो उसकी जगह जो है आप बच्चे को दोगे आलमंड मिल्क। ठीक है, या तो फिर आप उसको दोगे कोकोनट मिल्क। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को भी बनाने की रेसिपी मैं अदर डिटेल्स जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताती रहूँगी स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोगों की समझ में आता रहे। ठीक है, ये ऑल्टरनेट करना है। उसके अलावा आपने बच्चों की डाइट में जो चीज़ें ऐड करनी है उसमें आपने सीड्स ऐड करने हैं। सीड्स अब कौन कौन से ऐड करने हैं? अब सीड्स जो आपने ऐड करने हैं वो फ्लैक्स सीड ऐड करने हैं, मतलब फ्लैक्स सीड को कहते हैं, फ्लैक्स सीड्स ऐड करने हैं, अलसी के बीज, सनफ्लावर सीड जो सूरजमुखी के बीज होते हैं, और सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड जो कद्दू के बीज होते हैं, तिल जो सफ़ेद तिल होते हैं वो बच्चों की डाइट में, इसमें कैल्शियम बहुत होता है बच्चों के लिए। आप दूध के ऑल्टरनेट में आप इसको मखाने दे सकते हैं। रोस्ट एक जो है वो बाउल लीजिए, उसमें मखाने दीजिए, बच्चों को एज ए स्नैक्स वो दे दीजिए। अगर आपका बच्चा वो खा लेता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं खाता तो आप उसको रोस्ट कर लें, वो ज़रा और क्रिस्पी से हो जाएंगे, जैसे पापड़ टाइप होते हैं ना, इस तरीके से हो जाएंगे तो वो बच्चा बहुत अच्छे से खा लेता है। ठीक है, अब बात जाती है भाई बात के शुगर पे। शुगर की बात करते हैं हम। आप बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं हमारा बच्चा जो है अगर शुगर नहीं खाएगा तो वो कैसे, उसको तो कैंडी की इतनी क्रेविंग्स होती हैं, उसको तो हम बिना चीनी की चाय नहीं दे सकते, हम उसको ये नहीं दे सकते हैं, हम उसको वो नहीं दे सकते। बहुत सारे पेरेंट्स से क्वेश्चन होते हैं कि शुगर नहीं देंगे तो फिर कैसे चलेगा, बच्चा तो बहुत शुगर का आदी है, इस तरीके के क्वेश्चन मोस्टली होते हैं। तो शुगर की जगह जो है वो स्टेविया ऐड करेंगे। ठीक है, आप जो है इसकी जगह खजूर ऐड कर सकते हैं। अब बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप खजूर नहीं, अब अगर बच्चा आपका चाय पीता है, ठीक है, तो आप उसमें जो है खजूर ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, अब स्मूदी आपने बनाई है उसमें आपने चलो ऐड कर दी, लेकिन आपने कोई ऐसा ड्रिंक बनाया है जो लिक्विड फॉर्म में है, आप उसमें खजूर ऐड करेंगे तो काफ़ी टाइट हो जाता है, स्मूदी सा बन जाएगा। तो उसके अंदर आप स्टीविया का 1 स्पून डाल के बच्चों को दे सकते हैं फॉर मतलब शुगर के ऑल्टरनेट पे आप जो है वो स्टीविया बच्चों को दोगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई, मखाने हो गए। और जो भी आप और इसके अलावा जो भी आप कुकिंग करेंगे वो नॉन स्टिक में कुकिंग नहीं करेंगे, घर का बना हुआ हेल्दी और फ्रेश खाना देंगे। जो भी आप घर में बना रहे हो वो घर का पका हुआ होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। आप बच्चों की डाइट में जो चीज़ें ऐड करेंगे, माइक्रोवेव करी हुई कोई भी चीज़ आप बच्चों को नहीं दोगे, नॉन स्टिक का यूज़ नहीं करोगे, प्लास्टिक के बर्तन यूज़ नहीं करोगे, प्लास्टिक की बॉटल्स यूज़ नहीं करोगे, कोशिश करोगे कांच यूज़ करें, कांच की जो बॉटल्स होती हैं, कांच के जो ग्लासेस होते हैं, कांच की प्लेट्स होती हैं वो यूज़ करें। अगर आपको कोई ऑल्टरनेट चाहिए तो फिर आप स्टील की चीज़ें यूज़ करें, स्टील का ग्लास, स्टील के चम्मच, स्टील का कोई भी अपनी चीज़ पका के जो है वो फॉरन प्लास्टिक के उसमें प्लेट में नहीं रखनी। एक और क्वेश्चन जो मेरे पास आता है वो ये होता है कि अगर बच्चे को हम ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं तो उसका पेट तो नहीं खराब हो जाएगा, उसको कोई और मसला तो नहीं हो जाएगा, उसके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, ग्लूटेन फ्री डाइट जब भी आप स्टार्ट करोगे तो आप जो आटा देते हो, लाइक आप जो गंदम का आटा देते हो, गंदम के आटों में ही अगर आप 2 चम्मच गंदम का आटा ले रहे हो तो उसमें 1 चम्मच जो है आपने जवार का आटा मिक्स करके स्टार्टिंग में देना है। ठीक है, जब बच्चा यूज टू हो जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता गंदम की क्वांटिटी आप कम करते जाएंगे, उसको डायरेक्ट जवार का आटा खिलाते जाएंगे। ठीक है, अगर आपको बच्चा ऐसे ही खा ले तो वेल एंड गुड है, फिर आप जो है उसी तरीके से उसकी डाइट को उसी तरीके से फॉलो करेंगे। बच्चों की डाइट में यखनी ज़रूर ऐड करेंगे। जो आपने यखनी बनानी है, यखनी बना के आपने फ्रिज में रख लेनी है,
रोज़ एक क्यूब निकाला, बर्फ़ की ट्रे में आप क्यूब जमा लें। अगर आपका बच्चा राइस खाता है तो राइस में एक क्यूब डाल दें, जो भी आप सालन बना रही हैं उसमें एक क्यूब डाल दें, क्योंकि ऐसे पिलाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आपको याद भी नहीं रहेगा। तो ऐसे क्या होगा, चावल खा रहा है बच्चा, रोटी खा रहा है, सालन खा रहा है, तो उसमें उसके साथ जो है वो यखनी उसका ऑटोमेटिकली उसके पेट में जा रही है, जो उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी है। और क्वेश्चन मेरे पास ये आता है कि हमारा बच्चा राइस नहीं खाता, राइस ही खाता है, राइस के अगर हम राइस भी नहीं देंगे तो फिर हम क्या देंगे। अगर आप राइस को जो है वो कम करने की कोशिश कीजिए, स्लो राइस की जगह पे आप जो है वो ब्राउन राइस यूज करोगे, ठीक है। इसके जो ऑल्टरनेट करना है वो भी ब्राउन राइस। अब मैंने सब चीज़ आज आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करी है कि आपको किस तरीके से कैसे चीज़ें फॉलो करनी। आई होप सो मेरी ये ग्लूटेन फ्री डाइट की जो वीडियो थी, जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकी वो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद मैं आपको जो है वो रेसिपीज़ ग्लूटेन फ्री डाइट की जो रेसिपीज़ हैं वो ज़रूर शेयर करूँगी कि रोटी कैसे बनानी है, ग्लूटेन फ्री के स्नैक्स कैसे बनाने हैं, ये अदर चीज़ें जो है मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो आपकी कोई भी क्वेरी हो तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। जो मदर घर पे काम कर रही हैं उनके साथ मेरा चैनल ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।